हेलो बच्चों, चलो दोबारा देखते हैं। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे ना आप। यानी डेल्टा एम दिया गया है 30। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ अपवर्तन कोण आर दिया गया है 30। प्रिज्म के अपवर्तन एन पूछा गया है, तो एन बराबर सूत्र होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। इसमें ए का मान नहीं पता है, तो ए बराबर सूत्र क्या लगाएंगे। ए बराबर होता है 2r, 2 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा 60। अब आप निकाल लेंगे ना एन यहाँ से, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू की परिभाषा बताइए। इसका मान किलोग्राम तथा एमईवी में व्यक्त कीजिए। परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा हमने लिखाई थी एटॉमिक मास यूनिट। ये परमाणु के प्रति द्रव्यमान मात्रक यूनिट को ही परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। एक एएमयू में 931 एमईवी वोल्ट होता है, ठीक है, ये आप कर लेना। फिर है क्वेश्चन नंबर घ, संलग्न चित्र में प्रदर्शित मीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध नगण्य है तथा पीएन संधि डायोड आदर्श है। जो ये चित्र बना है उसमें देखो, इसमें ये जो कैसे दिखाएं आपको, ये है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये बैटरी लगी है। इस बैटरी से अगर मान लेते हैं यहाँ से करंट आई चलती है इधर से प्लस से इस तरफ, तो ये करंट इधर भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। लेकिन ऊपर करंट जो ये पी एन डायोड है, जो ये पी एन डायोड है, ये रिवर्स बायस में है, पश्चिम दिशक में है। जब ये पश्चिम दिशक में है तो यहाँ से करंट इधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो करंट जब यहाँ नहीं जाएगी तो उस वाले ऊपर वाले प्रतिरोध में करंट नहीं होगी, तो करंट होगी उतनी नीचे वाले में, सिर्फ इसी में करंट होगी, इस वाले में। तो इस वाले में करंट निकालने के लिए हम सूत्र, सिंपल सूत्र लगाते हैं, आई बराबर वी अपॉन आर। वी इसमें कितना है, वी है 2/आर है 5, तो ये आ जाएगी 500 को 20 यानी 0.4 वोल्ट, ठीक। जब ये 0.4 वोल्ट आ जाएगी तो A2 में जो करंट होगी वही A1 में भी होगी, तो करंट कितनी आएगी 0.4 एम्पियर, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। विभव प्रवणता से आप क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ये भी हमने करवाया था। तो विभव प्रवणता होती है दो बिंदुओं के विभवांतर तथा उनके बीच दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी विभव प्रवणता बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक। फिर विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ऐसे निकालते हैं, ई बराबर डेल्टा वी अपॉन
डेल्टा एक्स माइनस का ये संबंध होता है, या ई बराबर हम लिखते हैं वी अपॉन डी। ठीक। अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग क्या होता है? अपवाह वेग एवं विद्युत धारा संबंध आई बराबर एन ई ए वी डी ये करवाए थे। फिर है क्वेश्चन नंबर गा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होगी? पहली चीज कि आपको ये पूछा गया है कि इनकी गतिज ऊर्जाएं क्या होगी। ठीक। तो गतिज ऊर्जाओं के लिए जैसे अगर हम प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा लिखेंगे, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तो के पी बराबर क्या होगी? ई वी। ई प्रोटॉन पे आवेश है, वी उसका वोल्टेज है, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ई वी। और फिर है ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये ड्यूट्रॉन होगा यहाँ पे, ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ड्यूट्रॉन की होगी के डी बराबर, ड्यूट्रॉन पर भी एक ही आवेश होता है तो इसकी भी गतिज ऊर्जा होगी ई वी। फिर है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, तो के अल्फा बराबर इस पर आवेश होता है 2E इंटू वी। ठीक। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। गतिज ऊर्जाओं की अगर तुलना करेंगे तो के पी अनुपात के डी अनुपात के अल्फा बराबर आएगी 1:1:2। ठीक। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं बताइए। तो फिर चुंबकीय क्षेत्र बी में अगर ये एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण ये घूम रहे हैं तो उनके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए सूत्र क्या होता है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। ठीक है। आर अपॉन आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। इसका एक सूत्र बनाते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा भी आनी चाहिए तो इसके लिए एक सूत्र बनाते हैं। दोनों तरफ इसका वर्ग कर लेते हैं पहले, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू बी। इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर एक सूत्र बनेगा 2 तो रहेंगे लेकिन 1/2 एम बी स्क्वायर की जगह पे हमें लिखना है 2 एम तो रहेगा और 1/2 एम, एक एम इसमें एम बी स्क्वायर बनेगा तो 1/2 को हम लिखेंगे के बटे नीचे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक। तो 2m के अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये फार्मूला बनेगा जाके। ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से हम प्रोटॉन के लिए निकालेंगे, यानी प्रोटॉन के लिए पथ की त्रिज्या, प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या आर पी स्क्वायर बराबर 2m के पी बटे क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह पे ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। फिर इसी प्रकार ड्यूट्रॉन के लिए निकालते हैं। फिर इसी प्रकार ड्यूट्रॉन के लिए निकालते हैं। कहाँ चला गया? फिर इसी प्रकार ड्यूट्रॉन के लिए निकालते हैं।
न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी RD बराबर 2 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 2 गुना, तो 2 इंटू 2 m/d अपॉन E² इंटू V²। इसको समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं। फिर इसी प्रकार अल्फा कण के लिए निकालते हैं। और अल्फा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 4m इंटू के अल्फा बटे 4E² इंटू V²। ये समीकरण नंबर, इसमें 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये बनेगा 2mk/kb। ठीक। ये समस्या बार बार आ रही है। ठीक, तो इस प्रकार आप निकाल पाएंगे उसकी अल्फा कणों की मार्ग की त्रिज्याएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये भी पढ़ाया है क्वेश्चन, है ना, ये भी पढ़ाया गया है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, 2 नियम लिखवाए थे, वो दोनों आपको लिखने हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा इसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी बताइए। ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये इसमें आ गया है। पहले चीज़ तो इससे सिलेबस से बाहर ही है। ये ऐसे है कि एक इसके x बराबर दी गई है 90 सेंटीमीटर और d बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस दूरी का सूत्र होता है x² माइनस d² अपॉन 4x। ये सूत्र शायद हमने आपको नहीं बताया क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है, फिर भी आप देख लो, सिंपल है। f बराबर x का मान 90 है का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटे 4 इंटू 90। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये भी पढ़ा है, कर लेना आप। ठीक, फिर नेक्स्ट, किसी प्रत्यावर्ती परपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े इस परपथ का आरेख बनाइए। परपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परपथ में लगा प्रतिवर्ती, पहली चीज़ तो इतना ही कर लेते हैं। LCR श्रेणी क्रम में एक परपथ बनाते हैं। पहले L बनाओ, ये L हो गया। फिर C बनाओ, फिर R बनाओ और उसमें एक सेल लगा दो। ठीक, ये L और ये C, ये R। ठीक है, अब यहाँ आता है इसका परपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र। Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र F बराबर होता है 1/2π√LC। यदि परपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 30 वोल्ट हो, मतलब VRMS 300 वोल्ट है